हाय हेलो पहलाग नमस्कार। मैं हूँ प्रहलाद तड़ियाल और स्कूल के बचपन के अपने किस्से थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो स्कूल की शुरुआत जो है हमारी स्लेट, जिसको हम लोग पाठी बोलते थे, उससे हुई थी। और खड़िया, जिसको चौक आजकल आप लोग बोलते हो, उसको हम जीप से चाट कर जो है अपने कैल्शियम की कमी जो है उससे पूरा कर लेते थे। लेकिन इसमें हमें पाप बोध भी था। हमको हमेशा लगता था कि कहीं विद्या माता जो हैं नाराज़ ना हो जाए हमसे। तो और पढ़ाई का जो टेंशन थी, तनाव था, उसके चक्कर में हमने जो है पेंसिल का जो पिछला हिस्सा था उसे मुंह से चबा चबा के पूरा एकदम आधा कर डाला था। पुस्तक के बीच में हम मोरपंख का एक पौधा होता था, मोरपंख की तरह होता है, उसको हम उसकी पत्तियों को हम लोग किताब के बीच में रख लेते थे। और हमारा ये मानना था कि इससे होशियार होते हैं, ऐसा हमारा मानना था। और कपड़े के थैले में कापियों को जमाने का एक अलग तरीका था। बिल्कुल कपड़े के थैले में कापी और किताबों को रखने का एक रचनात्मक हमारा कौशल था। जीवन की पहली किताब उस रोशनी के नाम थी जिसे हम लोग लम्फू कहते थे, लैंप। वह आज आप लोग लैंप बोलते हैं। इसकी रोशनी की अदायगी आज की तरह एलईडी लाइट्स की तरह नहीं होती थी। तो पढ़ाई से लेकर भाई बहनों तक से लड़ाई तक का हम सफ़र था हमारा लम्फू। हर साल जब नई किताबें आती थी तो ये एक उत्सव सा माहौल होता था। और उसमें जो जल्द चढ़ाने का, उसके कब्र चढ़ाने का एक अलग ही मज़ा था। एक एनुअल फेस्टिवल था वो हमारे लिए। माता पिता को हमारी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, ना उनको कोई फिक्र थी हमारी पढ़ाई की, और ना हमारी पढ़ाई उनकी जेब पर कोई बोझ थी। सालों साल बीत जाते थे, माता पिता के कदम जो है हमारे स्कूल में पड़ते ही नहीं थे। वही कभी एडमिशन कराना हो तभी माता पिता जो थे स्कूल में जाते थे। और तब कोई स्कूल वैन, स्कूल बस कुछ नहीं होती थी। हमें पैदल ही किलोमीटरों दूर का रास्ता जो है पैदल नापते थे। और स्कूल में पिटते हुए, मुर्गा बनते हुए हमारा ईगो कभी हर्ट नहीं होता था। एक्चुअली हमें पता ही नहीं था ईगो क्या होता है। पिटाई जो है हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा था। और इसमें पिटने वाला और पीटने वाला दोनों खुश रहते थे। पीटने वाला इसलिए खुश रहता था कि चलो कम पिटा, और पीटने वाला इसलिए खुश रहता था कि हाथ साफ करने का मौका मिल गया आज। तो दोनों खुश रहते थे। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उनको कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू बोलना आता ही नहीं था। आज हम गिरते संभलते संघर्ष करते इस दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मंजिलें पा चुके हैं और कुछ न जाने कहाँ खो गए हैं। हम दुनिया में कभी भी हों, कहीं भी हों, लेकिन यह सच है कि हकीकतों हमें जो है हकीकतों ने पाला है। हम सच की दुनिया में थे। कपड़ों की सिलवटों से बचाए रखना और रिश्तों को औपचारिकता से निभाना, ये हमें कभी नहीं आया। इस मामले में शायद हम लोग मूर्ख थे। अपना अपना प्रबंध झेलते हुए आज हम भी ख्वाब बुन रहे हैं। शायद ख्वाब बुनना ही हमें जिंदा रखे हुए है, वरना जो जीवन हम जीकर आए हैं उसके सामने वर्तमान तो कुछ भी नहीं है। हम अच्छे थे या बुरे ये मैं नहीं कहता, पर हम एक साथ थे और
काश वो टाइम जो है वापस लौट आता, फिर से वो टाइम वापस आता। धन्यवाद। थैंक यू।